हम देखते हैं कि गोकू ने फ्रीज़ा को हरा दिया था और फिर फ्रीज़ा वहाँ से भाग जाता है। और जब फ्रीज़ा लॉर्ड बीरस से मिलता है तो वो उन्हें बता देता है कि वो अपने काम में फेल हो गया है। उसके बाद फिर लॉर्ड बीरस खुद वहाँ जाने के बारे में कहते हैं। उधर हम देखते हैं कि गोकू को इस तरह देखकर किंग वेजिटा काफ़ी शॉक रह जाता है और वो कहता है, आखिर तुम हो कौन? क्या तुम वाकई में सैयन हो और बार्डोक तुम्हारे पिता हैं? इस पर गोकू कहता है, मैं ये जानता हूँ और आप सभी को यकीन नहीं होगा क्योंकि ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। ये बात सच है, बार्डोक मेरे पिता हैं। इस पर किंग वेजिटा कहता है, लेकिन ये भला कैसे मुमकिन है? इस पर बार्डोक कहता है, मैंने आपको बताया ना किंग वेजिटा कि ये भविष्य से आया है। इस पर किंग वेजिटा कहता है, तुम्हारी बातों में विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तुमने फ्रीज़ा को जिस तरीके से हराया और जिस तरीके से किंग कोल्ड को मारा है, मैं तुम्हारी ताकत देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हूँ। इस पर गोकू कहता है, आपको बता दूँ कि ये मेरी ताकत का बस एक छोटा सा झलक है और कुछ नहीं। इस पर किंग वेजिटा कहता है, यानी तुम इससे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो। इस पर बार्डोक कहता है, किंग वेजिटा मुझे भरोसा है कि ये हमारे साथ रहकर हमारा साथ देगा। इस पर गोकू कहता है, मुझे माफ़ कीजिएगा डैड, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि मैं यहाँ पे किस तरीके से आया हूँ, और वैसे भी मेरी टाइमलाइन में आप सब में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करते और ना ही ये प्लैनेट। सभी सैयन मर चुके हैं मुझे और वेजिटा को छोड़कर। इस पर किंग वेजिटा कहता है, लेकिन अभी तो तुम हमारे पास में आए हो ना, और तुमने फ्रीज़ा को वो सब करने से रोक दिया है, तो अब टाइमलाइन बदल चुका है, सभी सैयन सुरक्षित हैं। इस पर गोकू कहता है, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन मैं सिर्फ वापस जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ और कुछ नहीं। मैं वापस जाकर उस टोराक को ख़त्म करना चाहता हूँ जिसने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया है। इस पर किंग वेजिटा कहता है, क्या वो सच में पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा ताकतवर है? शायद वो पूरे मल्टीवर्स में सबसे ज़्यादा ताकतवर है। इस पर किंग वेजिटा कहता है, लगता है हम सब अभी बहुत सारी चीज़ों से अनजान हैं। इस पर बार्डोक कहता है, किंग वेजिटा मुझे नहीं लगता कि फ्रीज़ा यहाँ पर दोबारा हमला करने के बारे में सोचेगा। हमें अपने आगे का काम जारी रखना चाहिए। इस पर किंग वेजिटा कहता है, तुमने सही कहा, तुम कुछ सैयन की टोली को लेकर के जाओ और उस प्लैनेट को जीत लाओ। इस पर बार्डोक कहता है, ठीक है किंग वेजिटा, मैं कैकारोट को भी अपने साथ ले जाता हूँ ताकि वो हमारे काम और हमारे तौर तरीके को समझ पाए। इस पर किंग वेजिटा कहता है, क्यों नहीं, और वैसे भी ये हमारा अब सबसे बड़ा हथियार है और अब हम सैयन्स पर कोई भी हमला करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इस पर बार्डोक कहता है, ठीक है माय लॉर्ड, मैं समझ गया, मैं निकलने की तैयारी करता हूँ। ये कहने के बाद बार्डोक गोकू को लेकर वहाँ से चला जाता है और वो सीधा अपने घर जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि बार्डोक गीने से कहता है, हे गीने, मैं घर आ गया। इस पर गीने कहती है, बार्डोक तुमने आने में काफ़ी देर कर दी। इस पर बार्डोक कहता है, हाँ वो फ्रीज़ा की वजह से। और तभी हम देखते हैं कि गीने की नज़र गोकू पर पड़ती है और वो उसे देखकर काफ़ी शौक रह जाती है और कहती है, ये आखिर कौन है? इसकी शक्ल तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। गोकू अपनी मॉम को देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है और फिर वो अपनी मॉम से गले लग जाता है। इस पर गीने कहती है, हे तुम्हें क्या हुआ, तुम आखिर रो क्यों रहे हो? इस पर बार्डोक कहता है, गीने वो हमारा बेटा है कैकारोट। गीने ये बात को सुनकर थोड़ा पीछे हट जाती है और कहती है, क्या ये भला तुम क्या कह रहे हो? इस पर बार्डोक कहता है, हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, वो भविष्य से आया है और वो हमारा बेटा ही है, इसलिए इसकी शक्ल मुझसे मिलती है। तभी गोकू बोलता है, मॉम मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने आपको कभी देखा था। इस पर गीने कहती है, मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि तुम मेरे बेटे हो।
तुम तो बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखते हो। क्या तुम अपने पिता की तरह ताकतवर भी हो? इस पर बार्डोक कहता है, गिने, वो मुझसे हजारों गुना ज़्यादा ताकतवर है। उसने अभी अभी किंग कोल्ड को ख़त्म किया है और फ्रीज़ा को मारकर प्लैनेट वेजिटा से भगाया है। गिने ये सुनने के बाद कहती है, सच में? मुझे बहुत खुशी है कि ये मेरा बेटा है जो फ्यूचर में इतना ताकतवर हो चुका है। इस पर बार्डोक कहता है, गिने, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, हमें निकलना है दूसरे मिशन के लिए। इस पर गिने कहती है, लेकिन बार्डोक, मैंने पहली बार अपने बेटे को देखा है, क्या तुम कुछ देर और नहीं रुक सकते? इस पर बार्डोक कहता है, गिने, हमें देर हो रही है, हमें निकलना चाहिए। इस पर गिने कहती है, लेकिन बार्डोक। तभी गोकू कहता है, मॉम, मुझे आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है और चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। इस पर गिने कहती है, ठीक है काकारोट, मैं इंतज़ार करूंगी। तभी गोकू कहता है, वैसे मॉम, मेरा नाम अर्थ पे गोकू है, तो आप मुझे गोकू कह सकती हैं। इस पर गिने कहती है, ठीक है गोकू, तुम वापस ज़रूर आना, फिर तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताना। इस पर गोकू कहता है, हाँ ज़रूर। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि बार्डोक और गोकू कुछ सेयन की टोली के साथ प्लैनेट पे जाने के लिए निकल जाता है। उधर हम किंग वेजिटा को देखते हैं जो कि अपने किले में होता है और वो सोच रहा होता है, बार्डोक के बेटे ने कहा था कि मेरा बेटा वेजिटा उसे बचाते वक्त मारा गया, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है वेजिटा काकारोट को बचाने के लिए भला अपनी जान कैसे दे सकता है, और भला क्यों। तभी हम देखते हैं कि किंग वेजिटा के पास एक सेयन भागकर आता है और कहता है, किंग वेजिटा, हमारे प्लैनेट के सामने कोई खड़ा है। इस पर किंग वेजिटा कहता है, आखिर कौन है? जो भी है उसे ख़त्म कर दो। इस पे वो सेयन कहता है, किंग वेजिटा, हमने कोशिश की लेकिन उसने हमारे सारे सेयन को मार दिया। इस पर किंग वेजिटा कहता है, उसे हमारे खास हथियार से ख़त्म कर दो। इस पे वो सेयन कहता है, हमने कोशिश की लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। तभी किंग वेजिटा बोलता है, आखिर वो है कौन? वो सेयन कहता है, आपको खुद ये देखना चाहिए। किंग वेजिटा बोलता है, ठीक है चलो। और ये कहने के बाद किंग वेजिटा उस शख्स को देखता है और फिर वो बोलता है, नहीं, ये तो लॉर्ड बीरस हैं। हम देखते हैं कि बीरस प्लैनेट के सामने खड़ा होता है और कहता है, मेरा शक सही था, कोई बात नहीं, मैं अब अपने हाथों से इन सभी सय्यन को खत्म करूंगा।